सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने वायदा किया था कि आप लोगों को डिस्टिल्ड वाटर बनाने की विधि बताऊंगा। तो चूँकि आप बाज़ार से लेंगे तो पैसा लगेगा ही आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टिल्ड वाटर प्राकृतिक रूप से भी उपलब्ध होता है। वह कैसे उपलब्ध होता है? वह इस प्रकार से उपलब्ध होता है कि आप एसी अगर चलाते हैं तो एसी में भी पानी बनता है। वो प्रकृति से वाष्प लेकर के पानी बनाता है। एसी का पानी वो ले लें और उसको अगर आप ब्लॉटिंग पेपर से अगर उसको छान लेंगे तो ये पानी भी आपके काम का हो सकता है। अब दूसरा पानी कैसा कि जब अभी बारिश आने वाली है, जब बारिश एक दो बार हो जाए, पहली बारिश का पानी तो बिल्कुल ख़राब होता है, क्योंकि हमारे आसमान में आकाश में बहुत सारे धूल, मिट्टी के कण और वायरस और जाने क्या क्या मिले हुए थे। तो पहली बारिश जो होती है वो एसिडिक जो है बारिश होती है। उसमें स्नान भी नहीं करना चाहिए। इसमें स्नान करने से फोड़े फुंसी और बीमार होने का खतरा रहता है। तो जब एक दो बार पानी खूब ढंग से हो जाए और आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाए और पानी जब ये हो कि अब तो पानी रोज़ बरसेगा, उस काल की बात कर रहा हूँ। उस काल की बात कर रहा हूँ तो बड़े बड़े जो घर में आप टब वगैरह रखते हैं प्लास्टिक के, तो जब पानी बरसे तो उनको आप बरसते पानी में रख दें, परात रख दें, बड़ी चीज़ें ऐसे रख दें, और यह पानी आप फिर जो है स्टोर कर सकते हैं। इस पानी का भी प्रयोग आप कीमिया में कर सकते हैं। ये तो आपको फ्री मिल जाएगा, इसमें कोई आपको पैसा भी नहीं लगेगा। अब आई बात कि हम घर में डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाएं। तो इसके लिए मार्केट में भी इस प्रकार के उपकरण आपको मिल जाएंगे, लैब में वो ले सकते हैं। या ऐसा करें कि एक कुकर में, स्टील का कुकर लेना है आपको, स्टेनलेस स्टील का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस कुकर की सीटी को हटा दें। उसमें सीटी की जगह उसमें आप नली, अब ये नली ऐसी होनी चाहिए जो कि पिघले नहीं, वरना तो खेल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो डिस्टिलरी वाले आते हैं ना, वो यंत्र वो अलग होते हैं। तो उसमें आप ऐसी जुगाड़ कोई कर सकते हैं कि बांस की, जो बांस लेंगे ना बड़ा, तो उसके भीतर छेद होता है, उसको वहाँ पे फिट कर दें। फिर उस बांस में फिट करें नली। वो नली जहाँ जाए तो उसको ठंडा करने के लिए आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी कि इधर से वाष्प जाए और उधर आप थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर पहले से रखें, उसमें जाके ठंडा हो। और अच्छा ये रहे कि उस नली में जगह जगह आप बर्फ़ के टुकड़े ऊपर से बांध दें, ऊपर से बोरी लपेट दें या कपड़ा लपेट दें। कुल मिला के आपको इधर से पानी गर्म करना है। उसकी जो वाष्प बनेगी वो वाष्प ला करके दूसरे बर्तन में बीच में ठंडी करके, जब वो भाई वाष्प ठंडी होगी तो पानी बनेगा। गर्म है तो भाप बनी, और जब वो कुछ ठंडा होगा तो उसका पानी बनेगा। वो पानी बन करके आप स्टोर कर सकते हैं। यह स्टोर हुआ पानी डिस्टिल्ड वाटर है।
आश्वित जल है और ये सारे दोषों से मुक्त है। अब जब आप भगोने को देखें, उसको अपने कुकर को देखेंगे तो उसमें नीचे बहुत सारी सफ़ेद परत मिलेगी आपको। अब वो सफ़ेद परत जब आप खरोंचेंगे एकदम सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होगा। अब आप समझ लें कि ये जो प्राप्त हुआ है पाउडर, इसमें ये कितना खतरनाक था। ये अगर आपकी कीमिया में जाता, पानी में जाता, तो ये आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और बनाना चाहते थे आप कुछ और बन जाता कुछ और, क्योंकि उसमें कई धातुएं मिली होती हैं, उस पानी में कई तत्व मिले होते हैं। तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन वो रासायनिक क्रिया तो होती है। आप कुछ बनाना चाहते हैं वो बन कुछ जाएगा। इसलिए अगर कीमिया में सफल होना है तो डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग करें। आप आरओ के वाटर का भी प्रयोग न किया करें, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ होता है ना। पहले उसको फिल्टर करते हैं, फिर उसमें एल्कलाइन मिलाते हैं, फिर उसमें कुछ खनिज मिलाते हैं, तो वो वाटर आपका पीने योग्य बनता है। डिस्टिल्ड वाटर कोई पीता नहीं है। तो आप डिस्टिल्ड वाटर को एक ये समझें कि ये भी जैसे हम और चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ये भी हमारी कीमिया का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना इसके आपको, अगर जहाँ पानी कहा गया और आपने नल से भर करके कुएं का पानी या नल का पानी या कोई पानी डाल दिया, तो कुछ का कुछ बनेगा। फिर आप शिकायत करते रह जाएंगे कि मैंने बहुत मेहनत की और मेरा कुछ हुआ नहीं। और इस बात को 99% लोग इग्नोर करते हैं। जो कीमिया करते हैं, 99% लोग इसको इग्नोर करते हैं, और 99% क्या 99.5% लोग इसीलिए फेल होते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लें। यदि बारिश का पानी स्टोर कर सके सर्वोत्तम है, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। और यदि बारिश का पानी आप इकट्ठा न कर सके तो फिर ये आपको करना पड़ेगा। और ध्यान रखें, प्रथम बारिश का पानी आप बिल्कुल नहीं लेंगे, वो ठीक भी नहीं होता। वो तो ये धरती के पानी से भी ज़्यादा खराब पानी होता है। लेकिन जब कई बार बारिश हो जाए और आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो, तब जो बारिश होती है वो पानी वास्तव में सही होता है। अब इसमें एक और चीज़ है। बारिश हुई और ओले पड़ गए, तो ओले जो पड़ते हैं, तो ओले थोड़ी देर में ये यहाँ धरती की गर्मी पा करके ये पानी बन जाते हैं। तो ओलों को, अगर ओले आपको मिल जाएं तो उन ओलों को ही बीन लें और उनको धो करके और किसी जगह स्टोर कर लें। उनसे जो पानी बनेगा वो भी डिस्टिल्ड वाटर की तरह ही स्वच्छ और आपके काम के योग्य होगा। कैसा रहा ये वीडियो आप लोग बताएं। और कीमिया में यदि वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट करवा के बात करें और आगे की तैयारी करें। कीमिया में वही सफल हो पाते हैं जो पैसे को पानी की तरह बहाने की क्षमता रखते हैं। और जो लोग ये नहीं कर सकते तो उन लोगों को कीमिया के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। कुछ और भी धंधे हैं तमाम, वो कर लें। ये मेरी नेक सलाह है। अब ये माने या ना माने, लेकिन नाहक फ़ोन करके हमें डिस्टर्ब ना करना। फ़ोन आपसे बात तभी होगी जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, वरना तो हम 24 घंटे फ़ोन ही अटेंड करते रह जाएंगे और पागल हो जाएंगे। तो अगर जो लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वही आगे हमें
वरना वीडियो देख करके और इसी में संतुष्ट रहें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।